जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल पी.आर. शंकर जी कह रहे हैं कि 2004 में जब सुनामी आई थी तब यूएस से और हमारी भारतीय नेवी ही बचाव कार्य में लगी हुई थी, सब घूम घूम के, बाकी दुनिया में कोई नहीं था। और ये चीन की नेवी तो दुबक के बैठ गई थी। ये तो मुझे आज पता लगा। अरे अजब है यार, ये इसको जो पप्पू है क्या क्या बताता रहता है चीन को। उसके बाद बोला, जब एक बात और देखिए, जब श्रीलंका बर्बाद हुआ, उसके ऊपर क्राइसिस आया, तो भी चीन दुबक के बैठ गया, कोई मदद नहीं की उसकी, चीन की और श्रीलंका की। चीन ने कोई मदद नहीं की। हमारा देश ही भारत, मोदी जी ने ही श्रीलंका को सपोर्ट किया और बाहर निकाल के ही लेके आए। और यूएसए ने भी कहा कि हो मोदी जी जिंदाबाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो चीन वीन का कुछ चक्कर नहीं है, वो उसका नाम ही नाम है। और वो कह रहे हैं कि कई जगह पे अभी ट्रंप साहब ने चीन को बर्बाद कर दिया है, कई जगह पे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक जो बहुत बड़ी मज़ेदार बात कही है, बहुत अच्छी, मेरे दिल के अंदर लग गई, मैं उनकी बात का कायल हो गया। उन्होंने कहा है, मैं राहुल गांधी को कभी जिंदगी में वोट नहीं दूंगा। फिर से सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को कभी जिंदगी में वोट नहीं दूंगा। उसका कारण भी उन्होंने बताया। उन्होंने बोला जो एग्रीमेंट करके आए ये माँ बेटे 2008 में, वो कल को बाई चांस ये प्रधानमंत्री बन गया तो उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है हमें पता ही नहीं। मतलब इतना ही कहा उन्होंने, बाकी मैं आगे बताता हूँ मेरे दिल में। मतलब ये कल को ऐसा एग्रीमेंट किया होगा, पूरे भारत को भेज देगा उनके आगे, चीन के आगे, बोलेगा ये लो, ये पूरा कब्जा करो भारत पे, समझे ना, हमको सिर्फ नोट दे दो, हम भाग जाएंगे इटली बिटली। तो कहने का ये मतलब है, ये उन्होंने नहीं कहा, मैंने कहा। देखिए कितनी बड़ी बात है, लेफ्टिनेंट जनरल ने कह दी भारतीय, बताओ। और ये चीन के गुणगान करता फिरता है। बोले चीन तो कभी किसी की मदद के लिए आया ही नहीं और ना कभी आता। तो एक बार और उन्होंने कही, बोले जो हमारे या F-35 या सुखोई 57 लेना है, तो हमारी बार्गेनिंग बहुत तगड़ी है। 777 के समय में ही था, मैंने ही बार्गेनिंग की, बया आया गया, चाहे वो उन्होंने बताया सौदा बाद में आया, तो बाद में आई रिटायर होने के बाद उनके। लेकिन बोले जब सब कुछ हो गया तो बोले ये दो वो दो, हम इधर बनाएंगे। तो बोले फिर लास्ट में मैंने कहा कि ठीक है यूएसए को, बोले सर जी कि हम जब यहाँ बनाएंगे, सब दे रहे हो, तो कुछ पार्ट्स भी हम बनाएंगे। तो बोले ठीक है बना दो। तो उन्होंने बोला कि पार्ट जब हम नहीं बनाएंगे तो हमारे पार्ट सस्ते मिलेंगे, तो आप खरीदो उसको। तो बोले यूएसए मान गया, बोले हाँ ठीक है, हमारा 10 रुपये का पड़ता है, आपका 6 रुपये का पड़ेगा, हम खरीदेंगे। वो खरीद रहे हैं 777 जितनी भी है दुनिया के अंदर, उसके पुर्जे भारत में बनते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये हमारी सेना है। और ये मतलब इसका देखो, ये जो वोट की बात की उन्होंने, कभी नहीं उसके ऊपर। और इसके बाद में एक और बात है, उन्होंने कहा कि जो ट्रंप साहब है ना, उनकी बातों में मत जाया करो। ट्रंप साहब बोलते कुछ है करते कुछ है। वो सुनते जाओ, वो बोल कुछ कुछ रहे हैं और कर कुछ कुछ कर रहे हैं। तो बोले
वो तो खैर मोदी जी तेज हैं इस बात पे, वो कैसे लाना है, लेकिन मोदी जी की तेज़ी भी यूएसए के सामने निकल गई, क्योंकि हमें इंजन नहीं मिल रहे, ना 404 मिल रहे हैं, ना 414 मिल रहे हैं। ये रोक दिया था बाइडेन ने, और अभी इस महीने पहला 2 इंजन आ जाएंगे आखिर तक। मेरे को लगता है ये मैं साल के अंदर 12 इंजन आ जाएंगे, क्योंकि ट्रंप आ गए। और एक बात और है, बोले यूएसए ने कहा श्रीलंका से जो तुमको डील करनी है करो, उसको बचाना है बचाओ, नहीं बचाना मत बचाओ। हम कोई मतलब जो बाइडेन जो कट्टर हमारा दुश्मन था, उसने भी ये बात कही। और अब एक दूसरी बात, ये बात तो हो गई यहाँ पर, तो एक पत्रकार है अंग्रेजी अंग्रेजी ऐसे महान जीव जंतु हमारे देश में बड़े बड़े, वो बेंगलोर गया, एयरपोर्ट पे देख के छटपटा गया, पगला गया एकदम, अरे क्या एयरपोर्ट है, अरे शिव शंकर जी, वो शिव शंकर जो मुख्यमंत्री है कर्नाटक का, उसके चरणों में लोट गया। क्या नाम है उसका, शिवचर ऐसे ही कुछ है, उप मुख्य। आपने इतना शानदार एयरपोर्ट बनाया है। ऐसे गद्दार पत्रकार है। और जितने फिर उसने जब ये डाला है कि आपने ऐसा सुंदर एयरपोर्ट बनाया है कि जी बस कुछ पूछो ही मत। शिव कुमार, उप मुख्यमंत्री जो शिव कुमार है कर्नाटक के, तो बोले कई लोगों ने उसको जूते मार मार के बोले उसका उद्घाटन मोदी जी को करते हुए दिखा रहे। ये गद्दार पत्रकार, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ ना। उसके बाद में अब देखिए मज़े की बात, वो गौरव गोगोई कह रहा है कि मैं इसके ऊपर एक्शन लूँगा, तुम मेरी बीवी को बदनाम कर रहे हो, मुझे बदनाम कर रहे हो। तो हेमंत शर्मा जी ने कहा अरे गौरव जी, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप जल्दी एक्शन लीजिए, जल्दी कोर्ट पहुँचिए, हम भी कोर्ट में पहुँचेंगे और सारी बात हकीकत को बताएंगे और सारी जनता देखेगी कि आपकी और आपकी बीवी की हकीकत क्या है। और ये कभी ज़िंदगी में नहीं अब कोर्ट में जाएगा। देखिए मज़े की बात है, गौरव गोगोई, क्योंकि ये गद्दार जो गद्दार होते हैं वो गद्दार ही होते हैं, उनके मतलब कुछ नहीं होता आगे पीछे, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, वो जो लेफ्टिनेंट जनरल जी ने कहा कि मैं कभी भी राहुल गांधी को वोट नहीं दूंगा, बोला वो मेरा दुश्मन नहीं, लेकिन मैं कभी भी उसको वोट नहीं दूंगा। पता नहीं क्या क्या लिख के माँ बेटा साइन करके आए, तो देश का कल को प्रधानमंत्री बन गया तो क्या पता ये क्या करेगा। तो ये भारतवासियों बहुत बड़ी बात है, आप भी सीखिए आपके एक वोट की कितनी ताकत है। ये हमारे रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे हैं, शंकर जी। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।